5वें नंबर का कलश आता है, इसलिए उसके संबंध में देखो गुरुदेव श्री ने इसमें फरमाया है, और वास्तव में बातें ही ऐसी हैं। जगत सुनता है तो आश्चर्य करता है या निषेध करता है। आश्चर्य करते इसलिए करता है कि दुनिया ने सुनी नहीं है बातें, विरोध इसलिए करता है कि हजम नहीं हो रही, और एक द्वेष बुद्धि टाइप की अंदर में पड़े रहती, चलो क्या करो। ये तो हमारे इसको पुण्य से कुछ लाभ नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। ये तो क्रिया का निषेध करते हैं, व्यवहार का निषेध, व्यवहार से कुछ। पर भाई ये वस्तु स्वरूप है, वो तुम्हारी क्रिया करने का कोई निषेध थोड़ी कर रहे हैं, वे स्वयं उस क्रिया को कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन तो भी उन्हें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ का पानी अग्नि के बिना ही गर्म होता है। अभी बात समझ में कैसे आएगी जगत? पानी गर्म होता हो तो अग्नि से होता है, अग्नि के बिना कैसे गर्म होता है पानी? कैसे हो सकता है? आज तक किसी ने देखा अगर पानी बिना अग्नि के गर्म हो? किसी ने नहीं देखा। लेकिन पानी जो गर्म होता है तो वो पानी अपने द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु है क्या नहीं है? और उसकी पर्याय जो गर्माई रूप परिणमित होती है तो वो अपने योग्यता से होती है, अपने स्वकाल में होती है कि परकिय से होती है। अग्नि का अपना चतुष्टय है, पानी का अपना चतुष्टय है। क्या कहा? अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव, ठीक है। अब वो पानी के परिणमन की ऐसी योग्यता है कि वो अग्नि का निमित्त पाकर के वो परिणमित होती है। लेकिन अग्नि ने पानी गर्म किया है या पानी अग्नि से गर्म हुआ है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वो पानी की गर्माई को परद्रव्य से जोड़ दिया। ये तो जगत ये तो करते ही आ रहा है ना। गर्माई तो पानी का स्वभाव नहीं है। हाँ, नहीं स्वभाव है। लेकिन अग्नि ने पानी को गर्म नहीं किया है, पानी अग्नि से गर्म नहीं हुआ है, ये बताना है। ये बहुत मुश्किल बात है, कठिन बात है। इसका मतलब तुम पानी की सत्ता को अग्नि की सत्ता से न्यारा देखो, ये मतलब है। और ये उस सत्ता को न्यारा देखता नहीं है, दो सत्ताओं को जोड़ देता है। इसको आदत यही है ना, कर्मों के द्वारा अज्ञान नहीं हुआ है। हाँ, ये बात है। राग द्वेष मोह हुआ है वो कर्मों से नहीं हुआ है। कर्म नहीं है ये बात नहीं है, अग्नि नहीं है ये बात नहीं है। जैसा अग्नि तो मौजूद है ना, तो हम इसका निषेध कौन कर रहा है कि अग्नि नहीं है? समझ में आया ना? हम तो निषेध किसका कर रहे हैं कि तुमने पानी की सत्ता में अग्नि की सत्ता को मिला दिया है, इसका निषेध करना है। क्या कहा पढ़ी साहब? मोक्ष प्रकाशन में लिखा है ना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश पर में नहीं मिलाना। लिखा है कि नहीं लिखा है? ओ, तुम्हारे विकार हो रहा है, कर्म से नहीं हो रहा है। पानी जो गर्म हो रहा है वो अग्नि से नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे विकार हो रहा है, उसका कर्ता कौन है? कौन कर रहा है उसको? कि तुम स्वयं उस परिणाम रूप परिणमित हो रहे हो, वो तुम्हारा परिणाम है। और तुम्हारा परिणाम तुम्हारे परिणामी से अभेद है।
ऐसे गर्माई रूप जो परिणाम हुआ है पानी का, वो पानी से अभेद है, पानी उसका करता है, अग्नि करता नहीं है उसका। कौन परिणमा है? यह परिणमति स करता। अगर पानी अग्नि से गर्म होता है तो इसका मतलब अग्नि परिणम रही है, पानी परिणम ही नहीं है। पानी का परिणाम है ही नहीं, पानी का परिणाम है ही नहीं। अब जब परिणाम ही नहीं है तो परिणाम ही कहां से रहा? मतलब उसका हमने अभाव ही कर दिया पानी का, पानी की सत्ता को हमने स्वीकार ही नहीं किया, अग्नि की सत्ता को स्वीकार कर लिया। और अगली अग्नि की सत्ता को स्वीकार करेंगे तो सर्वत्र गर्माई गर्माई सब गर्म हो गए, और सब गर्म हो गए, गर्म कोई रहा ही नहीं, फिर अग्नि अग्नि रह गई, और कुछ है ही नहीं जगत में। ये अन्नमत वाले ऐसे ही तो कहते हैं ना, एक एक ईश्वर है बस, और कुछ है ही नहीं जगत, सब माया है। ऐसा पानी पानी है ही नहीं, पानी माया है, ऐसा हो जाएगा ना। इसीलिए गुरुदेव जी ने कहा है ना स्वयं, देखो आगे बहुत कठिन बात है। इसको समझने के लिए बुद्धि को सूक्ष्म करना चाहिए, लिखा। कैसे समझ में आए? जगत की स्थूल बुद्धि है, और स्थूलता में पड़ा हुआ है, मतलब कोई अभ्यास नाम की कोई चीज है ही नहीं वहां, उधर उसकी दृष्टि है ही नहीं, अपने उपयोग को सूक्ष्म करता ही नहीं है। इस स्वाध्याय का सबसे बड़ा लाभ यह है पंडित जी, उपयोग को सूक्ष्म करना। हाँ, ये बात। क्यों लोग विरोध करते हैं गुरुदेव श्री का? इसलिए करते हैं, उन्हें समझ में नहीं आती है कुछ भी। ये तो अभ्यास की बात है कि वे अभ्यास करें तो समझ में आए। और अभी एक दिन में समझ में नहीं आएगा पांडे जी। आपको समझ में आया क्या? आपको समझ में नहीं आया इसलिए तो आप यहाँ आए, ये लेकर के आए। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? पानी अग्नि से गर्म नहीं होता है, पानी अग्नि से गर्म नहीं होता है, ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब ने पूजा लिखी है देवशास गुरु की, कौन सी है? सत का ना सम्मान किया, सत का मैंने सम्मान नहीं किया, सत का सम्मान नहीं किया, पर सत का सम्मान नहीं किया। मैंने उपादान का सम्मान नहीं किया, निमित्त का भी सम्मान नहीं किया। निमित्त से कार्य होता है, निमित्त कार्य करता है, निमित्त का कोई सहयोग है, ऐसा मानना निमित्त का अपमान करना है, ये सम्मान नहीं है। क्या कहा? नहीं, नकार कौन रहा है? निमित्त की सत्ता को स्वीकार करो ना। हमने निमित्त की सत्ता को स्वीकार कहाँ किया? अगर हमने निमित्त से कर्तापन मान लिया तो उपादान की सत्ता को स्वीकार कर दिया। निमित्त तो बेचारा ऐसा करता नहीं है, वो तो कहता है मैं तो अपने में सीमित हूँ, मेरा भी तो उपादान है ना, मेरा भी तो अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव है ना, तो मैं भी अपने अपने अनुसार परिणमित होऊंगा ना, मैं इसके अनुसार परिणमित नहीं हो रहा हूँ। जो नैमित्तिक है, इस निमित्त के सामने नैमित्त को बोला जाता है, तो वो निमित्त का निमित्त के अनुसार परिणमित हो रहा है। बताओ मुझे आप, निमित्त निमित्त के अनुसार परिणमित हो रहा है क्या? तो वो अपने 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 बल से, अपनी ताकत से, अपने उपादान से, उसकी अपनी सत्ता है, उसकी अपनी औकात है भाई, हैसियत है उसकी, उसका अपना बल है। वो चाहे जिसके सामने पहुंच जाए तो इससे कार्य हो जाए, ये फिर तो वो बम बम हो गया ना पूरा, कि मेरे से ही कार्य होता है, मेरे से ही कार्य होता है। इसलिए सत माने उसकी उपादान शक्ति, सत में आ गया। निमित्त का सत माने उसका सत्कार नहीं किया हमने, उसका अपमान ही किया है।
अग्नि से पानी गर्म नहीं होता। अटपटी बात है। हमने जो है वो अग्नि से पानी गर्म होता है, अग्नि से पानी की सत्ता का ही नाश कर दिया हमने। पानी की सत्ता को माना ही नहीं। हाँ, ये बात, दोनों की सत्ता को स्वीकार करना प्रभु है। और पानी की अपनी सत्ता है, उसका अपना परिणाम है, वो स्वयं परिणामी है, वो परिणमने की योग्यता रखता है। तो अग्नि ने उसमें परिणमन की योग्यता को डाल दिया क्या? वो तो उसका परिणाम परिणम रहा है ना। तो परिणाम की योग्यता तो पानी की अपनी ही है ना, वो अग्नि के कारण नहीं है। ख्याल में आया? इसलिए कहते हैं भैया पानी अग्नि से गर्म नहीं होता है। हाँ, पूज्य गुरुदेव सिंह के कितने गुण गाए, क्या करें, इतना बहुमान आता वास्तव में। जो आध्यात्मिक धारा एकदम बिल्कुल मिट गई थी, सूख गई थी तो नदी, अध्यात्म की नदी, वो गुरुदेव सिंह ने उसको पुनर्जीवित किया है। ये समझ लो इतना उपकार है पानी, क्या कहें। नहीं, वो तो है ही, खैर वो, हाँ, लेकिन वो गुरुदेव नहीं होते तो भारली जी भी नहीं होते ना। ये बात है, ऐसा समझना। बोलो सबकी समझ में आएगी नहीं आएगी बात, बहुत गंभीर बात है। हाँ जी, हाँ जी, दोनों की सत्ता अपनी अपनी है, दोनों का अपना अपना स्वचतुष्ट है, दोनों का अपना अपना परिणाम और परिणामीपना है। हर द्रव्य का परिणाम उसका अपना परिणाम ही उससे अभेद है ना, परिणाम परिणाम ही अभेद होता है ना। समय सारथी शास्त्र में 81 नंबर की गाथा में लिखा अमृतचंद्राचार्य स्वामी ने, इसी बात पे लिखा है। किस बात पे? कि ए जीव राग करता है, सो राग तो जीव का परिणाम है, और परिणाम परिणामी से अभेद होता है, और वो राग कर्म ने नहीं कराया है। अब पानी गर्म होता है अग्नि से, और कर्म से राग होता है, एक ही बात है। देखना 85 नंबर की गाथा, और वो गाथा किस संबंध में है नहीं पता, 80, 81, 82, ये 3 गाथाएं हैं, ये वस्तु स्वरूप को बताती, निमित्त और निमित्त की चर्चा उसमें है। और 84 नंबर की एक गाथा है, तो जगत ये समझता है कि मैं ये जगत के काम करता हूँ, ऐसा जगत का रूढ़ व्यवहार है। ये 84 नंबर की गाथा में, फिर 85 नंबर की गाथा में ये कहा, वो बात आ गई ना, तो जगत का रूढ़ व्यवहार है ना ये, कौन सा? पानी, अग्नि से पानी गर्म होता है, जगत का रूढ़ व्यवहार है। ये जगत को ज्ञानी को पागल समझता है कि है ना, भाई ने रोटी नहीं बनाई, अग्नि से पानी गर्म नहीं हुआ, पागल है ये, तो कैसा कहते हैं, जो कहते हैं ऐसा तो कहने दो ना, वो पागल भी हुए हैं, उसमें क्या है। यहाँ ये कहने सुनने की बात नहीं, यहाँ तो अपनी मति को व्यवस्थित करने की बात है कि हमें ऐसा ही दिखे, हमें ऐसा ही दिखे। हम भी वैसे ही मान रहे हैं ना, हम कौन से दूध के धुले हैं, यानी हम नहीं मान रहे। और ज्ञानी को अलग अलग फिर भी वो कह रहा है पानी गर्म करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो अलग बात है, सही है, ठीक है पांडे जी, ऐसा समझना। इसलिए गुरुदेव सिंह ने आगे कहा, देखो क्योंकि अग्नि व पानी की पर्याय के बीच, देखो बोला हमने, बोला परिणाम, मैंने परिणाम बोला, गुरुदेव सिंह पर्याय बोल रहे हैं यहाँ पर। पर्याय के बीच अन्योन्य भाव है, परस्पर एक दूसरे का अभाव, अन्योन्य माने एक दूसरे का अभाव। अग्नि की पर्याय किससे अभेद है, और पानी की पर्याय किससे अभेद? वो विकारी है क्या अविकारी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आया क्या नहीं आया? पानी
पानी की अपनी सत्ता है ना, तो पानी की सत्ता है तो पानी गर्म होगा ना, उसका स्वभाव है इस प्रकार से परिणमन करने का। तो किसी चीज का निमित्त पाए तो उस रूप से परिणमन करे। ऐसी जीव भी कर्म के उदय का निमित्त पा करके वैसे रूप परिणमन करे। ठीक है, ऐसा उसकी योग्यता है इसलिए वो करता है, परिणमता है। जैसे जड़ व चेतन इन दो द्रव्यों के बीच अत्यंत अभाव है, जड़ और चेतन के बीच में अत्यंत अभाव है, और पानी और अग्नि के बीच अन्योन्य अभाव है। तो ये अन्योन्य भाव लगता है पुद्गल में, पुद्गल का पुद्गल में अन्योन्य भाव जो लगता है ना, पुद्गल का पुद्गल में लगता है। तो एक से द्रव्य में हाँ हाँ एक जैसे द्रव्य है ना, वे दोनों के दोनों वे ही हैं, सब जड़ ही जड़ है, अचेतन ही अचेतन, इसलिए वहाँ अन्योन्य भाव लगता है, क्योंकि वे हैं तो एक जैसे दिख रहे हैं ना। दो पर्याय में कौन सा भाव है जी? दो पर्याय हाँ, एक ही द्रव्य की दो पर्यायों के बीच प्राग भाव प्रदन स्वभाव कहलाता है। हाँ ठीक है, जैसे जड़ और चेतन के बीच अत्यंत अभाव है, उसी तरह परमाणु परमाणु की पर्याय में इनके बीच में एक एक परमाणु है ना। अब ये शरीर में कितने परमाणु हैं, अपन इसे एक देख रहे हैं, एक, और अपने को भी मिला करके देख रहे हैं, ये एक ही है, एक ही। परमाणु परमाणु के पीछे पूरी तरह सत्य बात है पांडे जी, एक एक परमाणु की अपनी सत्ता है ना, ये तो स्कंद है, तो इसमें एक एक परमाणु की सत्ता अपनी अपनी है, और एक परमाणु की सत्ता दूसरे परमाणु की सत्ता में मिलती नहीं है। हाँ, ऐसा वो संख्या जब गिनी जाती है, वो कैलाश चंद जी थे ना बुलंदशहर वाले, तो हम तो कभी वो आते थे तो हम आकर के देखते थे, हम तो कुछ जानते नहीं थे सब, वो ये कहते थे जीव अनंत पुद्गल अनंतानंत, धर्म अधर्म आकाश एक एक, और काल द्रव्य असंख्यात। मैंने ऐसा रटा दिया था कि जितने उनके शिष्य रहे होंगे उस काल में सबको ये याद होगा, जिन्होंने भी पढ़ा होगा एक बार सुना होगा। तो पुद्गल अनंत अनंत है ना, पुद्गल माने एक परमाणु एक पुद्गल है, पूरा पूरा अपने में पूरा द्रव्य है। उत्पाद ध्रुवितम सत गुण परेव द्रव्य, ऐसा द्रव्य एक एक द्रव्य है परमाणु। अब ये अनंत परमाणुओं का पिंड है ये। अब इसमें अनंत परमाणु से एक एक परमाणु का, एक परमाणु का दूसरे परमाणु के बीच में अन्योन्य भाव है, ध्यान में आया? तो ऐसा एक परमाणु का परिणाम और दूसरे परमाणु का परिणाम, कितने सूक्ष्म परमाणु, और उनके परिणामों के बीच में अन्योन्य भाव है, और भी उनमें निमित्त निमित्त भाव नहीं हो ऐसा भी नहीं है, निमित्त निमित्त भाव हो सकता है, क्योंकि अपन ने बीच में पढ़ा था ना वो बंद का, कि वो किस तरह बंद होता है, कितने अंश वाले होते हैं, और ये 152 नंबर की गाथा में पूरी मैंने बताया, पूरी इंजीनियरिंग उसमें दी है, और किस तरह बंद होता है। हाँ, तो वो उसमें ऐसा निमित्त निमित्त भाव है ना, कि वो इस प्रकार से स्कंद रूप हो जाता है, क्योंकि हर एक कार्य में जो भी कार्य होगा उस कार्य में दो कारण तो नियम से होते हैं, ऐसा भगवान ने बताया अपने केवल ज्ञान जान करके। कौन से? एक अंतरंग कारण और एक बहिरंग कारण, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण, उसके बिना होता ही नहीं। लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता, निमित्त कार्य को नहीं करने वाला, क्योंकि निमित्त अपने में निमित्त रूप कार्य को कर रहा है, लेकिन वो अपने में कर रहा है, उसकी सीमा अपने चतुष्टय में है। वो जो दूसरा द्रव्य है उसमें उसकी सीमा नहीं है, ये बात है। यह तो धर्म की अति सूक्ष्म बात है, इसको समझने के लिए बुद्धि को सूक्ष्म करना चाहिए।
फिर वो बैलगाड़ी का दृष्टांत दिया है इसमें। ये बैलगाड़ी चलती है ना, तो वो कुत्ता भी उसके नीचे नीचे चलता है। तो मैं कहा, ना तो बैलों से गाड़ी चलती है ना कुत्ते से गाड़ी चलती है। गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, तो बैल चला रहे हैं, बैल चला रहे हैं, कुत्ता सोचता है मैं चला रहा हूँ, बैल कहते हैं मैं चला रहा हूँ। तो गाड़ी अपने से चल रही है। तो सब निमित्त है, निमित्त का निषेध नहीं है, लेकिन निमित्त से कार्य होता है इसका निषेध। हाँ जी, बोलो पांडे जी। इस बात भैया सब लोग समझ लेना, ये तो मतलब भेद विज्ञान के कारणभूत बातें हैं, ऐसा समझना। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ करता नहीं, एक परमाणु दूसरे परमाणु में कुछ करता नहीं। अग्नि से पानी गर्म नहीं होता है, इसको बारंबार विचार करना। पेट्रोल से मोटर नहीं चलती, चाकू से, हाँ, एक एक रजकण अपनी क्रियावर्ती शक्ति से स्वतंत्र गमन करता है, पर के कारण से नहीं करता है। ऐसा कहते ऐसे ही मानता है, यही है। देखो अपना, तो मुझे वास्तव में पांडे जी ने ऐसी बात, ये चीज ला करके रखी। हाँ जी, ये जैन दर्शन ये है पांडे जी। भगवान की पूजा करना, व्रत कर लेना, शील संयम पालन कर लेना, ये त्याग कर देना, ये जैन धर्म नहीं है। जैन जैन दर्शन ये है, ये जैन दर्शन, जैन दर्शन ये नहीं है। जीवों की रक्षा करना ये जैन दर्शन है। जगत तो ये समझता है ये सब अहिंसा इनका दर्शन, अहिंसा इसका दर्शन। अरे है अहिंसा दर्शन, लेकिन तूने एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में मिला दिया, तो वो अहिंसा नहीं रही, वो तो हिंसा हो गई। अहिंसा तो वो है कि उसकी सत्ता को स्वीकार करना भाई, अपनी सत्ता को, पर की सत्ता को जो जैसी है वैसा स्वीकार करना। एक पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता, मैं पर में कुछ नहीं कर सकता। इस सत्ता को स्वीकार करना, इसका नाम अहिंसा है। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, है। अब ये जीव मतलब जीवों की रक्षा करे तो कि मानता है कि मैं जीवों की रक्षा कर रहा हूँ, मैं जीवों की रक्षा कर रहा हूँ, ये तो हिंसा हो गई। तू दूसरों को बचाने वाला ही नहीं है। हाँ, बंद अधिकार में, बिल्कुल। हाँ जी, और ये अध्यवसानी तो हिंसा है भाई। वो उसकी जो हिंसा की जो परिभाषा है, वो इसमें थोड़ा सा इधर को गया। नहीं नहीं, आप तो बैठे इधर, बीच में हो गया कुछ। बस 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 बस। हिंसा की जो परिभाषा है तत्व सूत्र में, प्रमग प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा, ऐसा हिंसा की परिभाषा है। शायद 7वें अध्याय में 13 नंबर का सूत्र है, उसमें ऐसा कहा। अब इसमें प्राण व्यपरोपणम माने प्राण का व्यपरोपण होना, ठीक है। तो अपन क्या समझते, दूसरे के प्राण का व्यपरोपण, दूसरे के प्राण का नष्ट होना, अभाव होना, पीड़ित होना, दमन होना। तो वहां ये थोड़ी लिखा है दूसरे का करने अपना, ये तो नहीं लिखा ना। वहां तो लिखा था प्रमद योगा प्राण व्यपरोपण में हिंसा। प्रमाद के योग से प्राण का दमन होना, प्राण का पीड़ित होना, इसका नाम हिंसा है। तो प्राण तो तेरे भी है ना जनी में, तेरा चैतन्य प्राण है कि नहीं है। तूने ऐसा माना कि मैं दूसरे की रक्षा की, तो
तूने अपने प्राण का घात किया, कहीं तेरे प्राण का घात हुआ कहीं, दूसरे की रक्षा करने का तुझे विकल्प उत्पन्न हुआ, राग उत्पन्न हुआ, तो तेरे प्राण का घात हुआ कि नहीं हुआ? अब इसे हिंसा कोई मानने को जरूर, माने वो जगत तैयार ही नहीं है कि ये हिंसा है। ये मतलब प्रमाद के कारण, मतलब मैं चला, मैं दौड़ा, हाँ प्रमाद किया, उससे हाँ, उससे और मैंने इनकी अहिंसा कर दी, मैंने ऐसा नहीं किया, ये विकल्प किया ना, राग किया। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए प्रसाद सिद्धपा में लिखा है ना ये, कि राग की उत्पत्ति न होना वो अहिंसा है, और राग की उत्पत्ति होना वो हिंसा है। हिंसा किसे कहें? राग की उत्पत्ति ना होना, यही बात है। अपन तो इतना कितना गड़बड़ कर रहे हैं। पानी गर्म कैसे होता है? अग्नि से पानी गर्म होता है, अग्नि से पानी गर्म होता है। देखो पूज्य गुरुदेव जी का मतलब ज्ञान का कमाल देखो आप। किसकी हिम्मत है ये दृष्टांत देने की? तो कौन बचा पाए? जो बचा ही नहीं पा रहा उसको क्या उपदेश दिया जाए? लेकिन कुछ लोग ऐसे थे ना उनके सामने जो बचाने वाले थे, तो उनके सामने उन्होंने बोलने की हिम्मत की है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। हम सब मतलब बस ये बाहर का क्रियाकांड ये कर लें, ये कर लें, इससे हमें होगा, इससे हमें होगा, इससे हमें होगा, ऐसा दूसरों का बहुमान भी आता है हमें। है कोई जैसे अभी अपन ने गुरुदेव जी की बात की या इनकी बात की है, और अब अभी क्या है कि 3-4 दिन से मैं देख रहा हूँ एक सज्जन मंदिर आते हैं, सबरी में पहुंचता हूँ तब, तो ये निकलते हैं मंदिर से और मैं भी निकलता हूँ, तो मेरे पाँव छूने लगे हैं, पहले नहीं छूते। अब मेरी समझ में नहीं आया कि मेरे पाँव क्यों छूने लगे। अब उनके कहीं से ज्ञान में ये बात आ गई कि एक विद्वान है और थोड़े गंभीर विद्वान है, अब इसलिए वो मेरे पाँव छूने लगे। मैं ये कहता हूँ मतलब अब उनको क्या समझाऊं? मैंने उनसे मैंने इसकी जरूरत नहीं है भाई, इतना ही बोला। अब उन्हें, क्योंकि उन्हें ये समझ में आना बहुत मुश्किल है पांडित जी, तो ये किसी के पाँव छूने से क्या होगा बताओ मुझे? वो ठीक है बहुमान, लेकिन बहुमान कब आवे? जब हम उसके गुण को पहचाने तो बहुमान आना, लेकिन दूसरे से सुन सुन करके अपन वो करने लगे, उससे क्या है? हम दूसरे के गुण को पहचाने पे, इसका गुण क्या है, और वो गुण की पहचान हमें स्वाध्याय के बिना नहीं होगी। हमें अपना उपयोग सूक्ष्म करना होगा, स्वाध्याय करना होगा। स्वाध्याय से गुण की पहचान होती है, स्वाध्याय के बिना नहीं होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो गुणी अपने को लगे तो सही कि ये गुणी है। अब हमारे मुख से निकलने वाले शब्द, एक शब्द तो हमने सुना नहीं, हमारे सन्मुख हुए नहीं, तो ये तो सुनी सुनाई बात हो गई ना। और तो सुनी सुनाई जगत तो ये सब कर रहा है ना, हमें ये भगवान ऐसा, तो हम सुन सुन करके ही तो कर रहे हैं। इनके गुणों को कहाँ पहचाना हमने? भगवान के गुण को पहचाना है। एक बार बपुआ अभय जैन कर रहे थे हम लोग, तो एक व्यक्ति निकले वहां से, तो उन्होंने ऐसे करके बोले बोले इसने पुण्य का वो कर लिया। वो ठीक है, कोई बात। अब उससे क्या होता है? वो तो पुण्य, वो तो परिणाम अपना जीव का हुआ ना, वो तो मिथ्या तो सहित भी कर रहा है ना सभी काम। हाँ, भाई दूसरों को भी तो कर रहा है ना, तो परिणाम तो जीव का अपना है, और ये तो सब बाहर में सब निमित्त है। चाहे वो सुगुरु हो, चाहे वो कुगुरु हो, चाहे वो सुदेव हो, चाहे कुदेव हो, कोई भी हो, ये परिणाम तो जीव ने किया ना।
उनके कारण से पुण्य पाप का बंध नहीं हो रहा है। ये बात आ गई ना। उनके कारण से हो रहा है कि मैंने इनको नमस्कार किया ऐसे नहीं हुआ। ये वही बात है पांडे जी, इनको नमस्कार करने से तुम्हारा जो है वो पुण्य का बंध नहीं हुआ है, इनकी पूजा करने से पुण्य बंध नहीं हुआ है। तुम्हारा अपना परिणाम है ना पुण्य रूप होने योग्य, तो उससे पुण्य हुआ है। है? अगर ऐसा माने कि इनसे ही हुआ है, तो नरक का नारकी मनुष्य कैसे बन जाए मुझे बताओ। देखो तो 4 गतियां होती हैं ना, नारक, त्रेंच, देव और मनुष्य। ठीक है, तो जैसे देव जो है, देव की पर्याय वाला जीव कभी नरक में नहीं जाता है, और नारकी भी कभी देव नहीं बनता है। नारकी नरक से निकलेगा तो वो जो है मनुष्य त्रेंच बनेगा, ये नियम है। तो वहां से निकल कर वो मनुष्य कैसे बन जाता है? वहां कौन सी पूजा करता है, क्या करता है? उसके अपने परिणाम के अनुसार गति का बंध हुआ, वो आ गया, मनुष्य बन गया। हाँ, वे तो निगोद से ही आए थे। तो इसलिए वो इनके पूजने से या उनके पूजने से हमें पुण्य मिलता है ऐसा नहीं है। पुण्य तो मुसलमान भी करता है। अरे चारों गतियों के जीव हैं भाई, मनुष्यों की क्या बात है। सबके पुण्य पाप का परिणाम अपने आप चल ही रहा है। तो कोई हम इसका मतलब ये नहीं कर रहे हैं इनको पूजना बंद कर दें। अरे ये तो साधन है भैया, कभी तुम्हें जो है इनकी पूजा करते करते उनका गुण तुम्हारी दृष्टि में आ जाए और तुम सही मार्ग पे लग जाओ, तो उसका कौन निषेध करेगा। ये बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, सही बात है। खैर साधन भी साधन जब कहलाएगा जब उस जाति का कार्य होगा। है जी, साधन भी साधन जब कहलाएगा जब उस जाति का हाँ कार्य होगा। ठीक है, वो कार्य अपनी योग्यता से होगा ना, ये बात है। लेकिन वो साधन तो है ही ना, और वो अकेले देव साधन नहीं है, गुरु भी साधन है, शास्त्र भी साधन है। ये एक साधन थोड़ी बताया। और देव ने या गुरु ने क्या आज्ञा दी है कि आगम का सेवन करो। भैया हमें मत पूछो, तुम ये करो। अनुकूलता प्रतिकूलता ये किसके परिणाम है? आप बोल रहे हो कि पुण्य पाप के परिणाम। अनुकूलता प्रतिकूलता क्या होती है कि वस्तु उपलब्ध है अपने पास तो अनुकूलता कहलाएगी, वस्तु उपलब्ध नहीं है जो प्रतिकूलता कहलाएगी। ये सब का कार्य होती है। देखो ये सब जगत में निमित्त निमित्त भाव होते हैं, और उन निमित्त निमित्त भावों के अनुसार सारा कथन अधिकतर व्यवहार का होता है, औपचारिक कथन है ये। कल भी मैंने बताया था, अनुकूल प्रतिकूल की बात आई थी कि कोई भी संयोग अनुकूल प्रतिकूल नहीं होता है। ठीक है ना। अब जीव को जो लगे कि ये मेरे अनुकूल है, वो पदार्थ अनुकूल प्रतिकूल थोड़ी है। तो वो निमित्त निमित्त भाव से, माने कारण का कार्य में उपचार करके या कार्य का कारण में उपचार करके उसके कारण जैसा है कार्य जैसा कह दिया जाता है। ये बात है। जीव का ही है। हाँ जी, हाँ जी, तो ऐसा निमित्त निमित्त भाव है। में लिखा तो है कि भाई किसान को जल बरस रहा है, पानी बरस रहा है, हाँ तो तुम्हारे को बुरा लग गया। बिल्कुल तो अपने अपने अनुसार सही बात, साथ किस कर्म कर रहे हैं। समझ में आया ना। तो वो सब व्यवहार के कथन है, उससे उस तरह समझना उसको। हाँ जी, अब इसमें अपन 16 जो है वो हो गया है, 17 नंबर चलेगा। देखो थोड़ा और भी सूक्ष्म है, अब ये सूक्ष्म सूक्ष्म होते जाएंगे। लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का, धर्म का चिन्ह उसको लिंग कहा है। यहाँ तो धर्म का चिन्ह क्या है? हाँ, तो इसमें अपने यहाँ समय सार जी शास्त्र में बताएंगे।
412 नंबर की गाथा है कौन सी, उसमें यह आया कि अपने यहाँ धर्म के 3 लिंग 3 वेश कहे। हाँ, एक मुनि लिंग, एक श्रावक लिंग और एक आर्यका लिंग, ऐसा कहा गया। माने मुनि का वेश, आर्यका का वेश और श्रावक का वेश, ये धर्म के वेश हैं। जैसे मनुष्य का वेश, त्रियंच का वेश, ऐसे अंतर है ना, ऐसे धर्म के 3 वेश हैं बस, और कोई धर्म का वेश नहीं और कोई धर्म का चिन्ह नहीं, ऐसा कहते हैं, इनको धर्म चिन्ह कहा है। ठीक, अब धर्म क्या है? ये तो धर्म के वेश हैं मात्र। ये मनुष्य जीव है, तो मनुष्य जीव है तो ये तो जीव का मनुष्य रूप वेश है, ये वेश जीव थोड़ी है। आया कि नहीं आएगा? ये तो वेश है, और वेश नहीं होता है ये बात भी नहीं है, लेकिन वो वेश अकेला धर्म नहीं होता है। धर्म क्या है? निर्मल सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये धर्म है। रत्नत्रय कहा जाता है, रत्नत्रय धर्म, रत्नत्रय ये धर्म है, और उस धर्म का ये वेश है बाहर से 3 प्रकार से, ऐसा कहते। इसके साथ और कोई चौथा प्रकार नहीं है उसका। तो एक धर्म का वेश है, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये बताना है। ठीक है, देखो क्या कहते हैं, लिंगों का अर्थात धर्म चिन्हों का ग्रहण जिसके नहीं है, ओ आत्मा है ना, बस पाणी, ये आत्मा इन वेशों को ग्रहण करने वाला नहीं है, इसलिए अलिंग ग्रहण है, वेश को ग्रहण करता है। हाँ जी, ये अपने धर्म को तो ग्रहण करता है, धर्म रूप तो परिणमित होता है, लेकिन वेश रूप परिणमित नहीं। हाँ जी, क्या जैसे श्रावक है, श्रावक के 11 भेद हैं, श्रावक के 12 प्रकार के व्रत हैं। श्रावक के 11 भेद जानते हैं ना? नहीं जानते? हाँ, वही 11 प्रतिमा भी श्रावक के भेद कहे जाते हैं, एक एक भेद है ना। तो वो भेद क्या है? ये सब वेश हैं धर्म के। धर्म तो एक ही प्रकार का है ना। कई बार मैं ये बात लेता हूँ, चौथे गुण स्थान वर्ती को सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप चारित्र, पंचम गुण स्थान वर्ती को 2 चौकड़ी का साहब का अभाव रूप बीत रखता है, ठीक है, और मुनिराज को 3 चौकड़ी का साहब का अभाव रूप बीत रखता है। तो वो तीनों एक ही प्रकार के, जाति एक ही है ना, तो उसमें अंतर नहीं, तो जब पंचम गुण स्थान वर्ती को व्यस्त कहते हैं। हाँ हाँ, उसके संयम नहीं है ना, 0 है, संयम नहीं, ठीक है। अच्छा, वो एक प्रकार का, तो जैसे वो एक प्रकार का एक जाति का है, वैसे ही बाहर का असंयम, देश संयम और सकल संयम, उसकी भी एक जाति है तीनों की। कम ज्यादा होना वो अलग बात है, जाति तो एक है ना। ऐसे भीतर भाव वो कम ज्यादा तो हो सकता है, लेकिन जाति तो एक है ना। ये बात है, बोलो पांडे जी, सूक्ष्म बात है, समझ में आ जाते हैं, ये कहते हैं। तो ऐसे अब वो निर्मल सम्यक दर्शन चारित्र या वितराग भाव, वो वितराग भाव उस वेश को धारण करेगा क्या? कोई जितना वेश है वो वेश परद्रव्य और प्रभाव रूप है, वेश नहीं है, ये बात नहीं है।
है ना? इसलिए आत्मा उसको ग्रहण करने वाला नहीं, वे बेस वो चिन्ह है उसके धर्म के। हाँ जी, दो चीजें हो गई ना, परद्रव्य और परभाव। परद्रव्य है वे, और जितना माने जीव का जो शुभराग है, शुभराग रूप परिणाम, वो परभाव है। जितना जितना भी है, चाहे वो एक चौकड़ी का सा के अभाव रूप हो, चाहे तीन चौकड़ी का सा के अभाव रूप हो, उतना उतना वो संयम असंयम जितना भी है, जो कुछ भी जैसा भी है, वो सब का सब परभाव। और वो तीन लिंग जो कहे जाए, तो तीन लिंग में भी सब माने देश संयम से ही शुरू होते हैं ना, आर्यका और मुनिराज, ये तो महाव्रती है, और बाकी सब श्रावक की श्रेणी में है। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो जो श्रावक है, उस श्रावक के वो इतने जो शुभराग होगा ना, वहां पर 11 प्रतिमाओं का पालन करेगा। जिस जिस प्रतिमा का पालन करे, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, जितने भी हो। और देखो, वास्तव में देखा जाए तो जगत की धारा उल्टी है। वो जीव कहाँ से बाहर से नापता है कि मैं क्रिया से, मैंने 3 प्रतिमाएं ले ली ना, 5 प्रतिमाएं ले ली ना, तो मैं इनका पालन करता हूँ ना, इसलिए मैं 5 प्रतिमाधारी। पर वो प्रतिमा तो जीव का सराग परिणाम है। ठीक है, अब वो जो सराग परिणाम है, तो वो बाहर कहाँ दिखाएगी? बाहर तो क्रिया दिख रही है। तो वो अगर सराग परिणाम है, तो जो परिणाम हुआ दिखाई देगी। अब वो क्रिया दिखे या ना दिखे, उसे दरकार है क्या? उसे दरकार ज्ञानी को दरकार ही नहीं है। ठीक है, अब वो कितनी भी वितरागता हुई है, उसके अनुसार वैसा राग रहा है, तो वो ज्ञानी क्या मानेगा? अपनी वितरागता अपनी मानेगा, वो सरागता को अपना मानेगा। अपनी वितरागता को मानेगा, वो सरागता को नहीं मानेगा। तो देह की क्रिया को कहाँ माने अपना? तो वो कैसे माने कि मैं कितनी प्रतिमाओं का धारी हूँ? कैसे माने? तो बाहर की क्रिया में तो प्रतिमाधारी होते हैं, वो अपने आप को प्रतिमा समझते हैं, बाहर की जो क्रिया करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अंदर परिणामों की कुछ समझते हैं। इसका मतलब अंतरंग का मेरा कहना यह है कि अंतरंग का जो सराग परिणाम है, वो भी केवल ज्ञान गम्य है भैया। कब क्या ज्यादा कम क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कैसा है कैसा नहीं। बाहर की तो बात है, ख्याल में आया कि नहीं? इसलिए उसे बिल्कुल रंच मात्र भी ज्ञानी को कोई वो ऐसा वो नहीं रहता कि मैं इतना प्रतिमाधारी हूँ। तो प्रतिमा होए होए नहीं होए नहीं हो, उसे क्या है? मैं तो ये बैठा हूँ ना पूरा अपना। उसमें अपनापन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, उतना ही अपने को मानता है। ये मार्ग है। आया कि नहीं आया? तो वो कैसे माने उस केस को कि ये मैं ग्रहण करता हूँ, ये मेरा है। ये बता दिया है? ओ, पूरी इतनी बात ही कंजित कर दी। प्रभु कहाँ ये जी ये बात जो वितरागता है ना, वो वितरागता बस वो ही मेरा है, बस और कुछ नहीं। वही मैं हूँ, उतना ही मैं हूँ। ये राग भी मैं नहीं, और ये राग के कारण बाहर की क्रिया ये भी मैं नहीं। ये ऐसा अब ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कहाँ ये सब पाप की बातें हैं? कहाँ धर्म है इसमें? तो भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देखा है, इसलिए उन्होंने ये सब बातें कही हैं। इसको कोई समझते ही नहीं जगत। उसको शास्त्र को पढ़ पढ़ करके मानता है कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये बात है। देखो भैया, ये तो परिचय में सुनने में आई नहीं आई। इसलिए ये था। हाँ, वो पांडे जी ने क्या बोला कि आनंद का मार्ग है ये आनंद की धारा है, वो आनंद की धारा वो धर्म है।
जो आनंद की धारा है, और ये राग की धारा वो धर्म नहीं है, ये कहते हैं। समझ में आया? देखो, इस प्रकार आत्मा के बहिरंग यतिलिंगों का अभाव है, ये यतिलिंग कहे जाते हैं। ध्यान में सूक्ष्म बात है। ऐसा ये सब राग भाव और उनका निमित्त निमित्त भाव है देह की क्रिया का और राग का, माने जो राग परिणाम हो रहा है, क्या करें, बातें ही ऐसी हैं। तो वे उन परिणामों से भगवान ने उनका भेद किया है 11 बातों का, 12 प्रकार के वृत्तों को बताया है कि ऐसा होता है, और वो बाहर से दिखाई भी देता है। क्या कहा? बाहर से दिखाई भी देता है। जैसे उसमें आया है ना, 12 व्रत के अति चार पण पण न लगावे, मरण समय संन्यास धार तस दोष नशावे। तो उसमें 12 प्रकार के जो व्रत हैं उनमें दोष नहीं लगावे, निरतिचार पालन करे उनका, और मरण के समय संन्यास धारण करे। तो कोई श्रावक ऐसा हुए कि 12 प्रकार के उसके वो क्रियाएं बाहर में दिख रही हो, ऐसा उसका अंदर में परिणाम हो, ऐसा सराग परिणाम हो, और उसके साथ में 2 चौकड़ी कसाय के अभाव वीतरागता हो, तो वो ऐसी क्रिया करेगा ना, तो ऐसा भाव, ऐसा राग आएगा ना कि अब मेरा अंत समय आ गया है और मैं ये समाधि धारण करता हूं। ख्याल में है? तो वो भाव है उसका तो समाधि है। हाँ जी, वो समाधि स्थायी है, लेकिन वहां कसाय को और काय को दोनों को क्रश करने की बात है ना। मुख्यतः तो कसाय को क्रश करने की है और काय को भी क्रश करने की, ये बात है। ऐसे मुनिराज हो तो मुनिराज को भी ऐसा परिणाम आएगा ना। मुझे यहाँ क्या बताना है कि बाहर में क्रिया तो दिखाई देगी, मुझे ये बताना है, लेकिन ज्ञानी का उस क्रिया में अहमपना नहीं है, ये बताना है। समझ में आया? उसका अहमपना काय में है? अपने स्वभाव में, अपने वीतरागता। उस वीतरागता मैं जो मेरा तत्व है, मेरा द्रव्य है, उतना ही मात्र में हूँ। तो वीतराग भाव वो मेरा स्वभाव है, ऐसा है। चाहे वो 2 चौकड़ी कसाय का महापुरुष हो, चाहे 3 चौकड़ी कसाय के महापुरुष, और बाहर की क्रिया मेरी नहीं। मुझे ये बताना, ये सब होता है, देखा जाता है, ठीक है। और भगवान ने कहा है, वो अंदर की दशा देख करके कहा है, अंदर के परिणामों को देख करके कहा है कि इस प्रकार के परिणाम जीव के होते, ऐसा आशा है। लेकिन जीव उनको, उस राग को ग्रहण नहीं करता है, उस बाहर की क्रिया को ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वो बेस तो राग और क्रिया दोनों को मिला करके है, दोनों साथ में है, दोनों का निमित्त निमित्त भाव। ध्यान में आया कि नहीं? ऐसा वस्तु का स्वरूप। हाँ जी, यही बात। हाँ, समय हो गया, नीचे से